दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सिरकटा भूत की कहानी सुनाने वाला हूँ। शुभम एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन शुभम को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी के मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत शुरू हो गई थी। रास्ते में चलते चलते शुभम को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, रुक जाओ। मयंक वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ आई, सामने देखो, सामने देखो, रुक जाओ, रुक जाओ। जैसे ही शुभम ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। शुभम दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर शुभम की खुशी का पार ना रहा, लेकिन शुभम को कहाँ पता था यह कोई साधारण है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो, इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। शुभम खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन खोदना शुरू किया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक शुभम डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर गिर गया, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं, बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहां जाता हूं वहां मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 2 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। शुभम भी रुक गया। फिर उस सिर ने शुभम से कहा, इस जमीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हैं। इस जमीन पे खोदना शुरू करो। शुभम खुश हो गया और उस जमीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस जमीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। शुभम ने कहा, 1 लोटा खून मैं कहाँ से लाऊं? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ कहाँ से लाना है। वह डरावना चेहरा शुभम को साथ लेकर थोड़ी दूरी पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। शुभम डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा, मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुम्हें बेहोद बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा, फिर तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी। शुभम ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने उसे मार दिया तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर दे लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। शुभम ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर शुभम ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर शुभम की हालत अब खराब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, फिर से जिंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे शुभम के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से दौड़ा।
लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर शुभम को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस के खाने के लिए आगे बढ़ा, तुरंत ही सिर धड़ से अलग हो गया। शुभम समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब मयंक ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे, तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है। इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपने मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, तुम पर कोई खतरा नहीं है। आज भी शुभम उस बात को याद करता है तो उसकी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी बस यहीं तक। आप लोग कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताना कि ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए, मिलूँगा आप लोगों को अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।